हिंदुस्तान के लिए बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक खबर। सऊदी अरेबिया में जो 45 लोगों की मौत हुई है, इंतकाल हुआ है, इनकी जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कर्नाटक से भी एक फैमिली है, एक शख्स है जो बताया जा रहा है अब्दुल गनी, जो बिल्कुल एक नौजवान शख्स जिसके महज 3 या 4 बच्चे थे और वो हुबली से ताल्लुक़ रखता था। हाँ, वो उम्रा करने की नीयत हुई और वो उम्रा के लिए गए और उसी बस में चढ़ गए और जिसके बाद ये हादसा पेश आया। और हुबली में जिस तरह से दोपहर के बाद में ये खबर पता चली कि हुबली के भी एक शख्स उसमें शामिल हैं और जैसे ये पता चला तो पूरा हुबली गमगीन हो गया। जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक गम का माहौल था कि एक साथ 45 लोगों की मौत एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही दर्दनाक खबर है। और हादसा भी इतना खौफनाक था कि देखने वाले भी दंग रह गए कि इतनी पूरी बस जो है झुलस गई थी। जिस तरह से हुबली की बात आई तो हुबली की खबर जब आई तो पूरा हुबली उस फैमिली को मिलने के लिए वहाँ लोग चले गए, वहाँ ज़िम्मेदारान गए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये था कि उस फैमिली का अब किस तरह से मैयत को लाया जाए या तदफीन की किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह का वाक़या शायद ही कभी हुआ होगा हुबली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ। ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन इस मामले में जब मुश्किल में थे तो उस वक्त एक ही नाम सबके समझ में आ रहा था कि ज़मीर अहमद खान से रब्ता किया जाए। तो लगातार कोशिश हुई और ज़मीर अहमद खान से जैसे ही रब्ता हुआ, ज़मीर अहमद खान ने जैसे इस मामले की इस खबर को सुना कि हुबली से भी एक शख्स है तो फ़ौरन उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और पूरी उनके जो फ़र्जंद है, मौला अली उनका नाम है, और उनके जो भाई हैं और उनके भांजे, 3 लोगों को यहाँ से बेंगलोर से जिद्दा यानी जिद्दा भेज के वहाँ मदीना और मदीने के बाद जो कागजी कार्रवाई होगी मदीने में या आसपास में जो जहाँ भी हादसा हुआ है और वहाँ तदफीन किस तरह से होगी और पूरी जिम्मेदारी ज़मीर अहमद खान ने उठाई है, यहाँ से जाने से लेके वापस आने और वहाँ रहने। और वहाँ पर एक टीम को उन्होंने एक्टिव कराया है। वहाँ ज़िम्मेदारान को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे ये 3 लोग वहाँ सऊदी में पहुँचेंगे उन्हें लेकर पूरी कागजी कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि DNA टेस्ट कराना हो कई दिन लग सकते हैं। इस पूरी कागजी कार्रवाई के लिए इतना आसान नहीं होता है। वो पूरा होने के बाद तदफीन होगी। तदफीन के बाद ज़मीर अहमद खान ने उन 3 लोगों को जो उनके फ़र्जंद हैं और भाई वगैरह हैं उन्हें कहा कि वो पूरी कार्रवाई होने के बाद मरहूम के नाम पे उम्रा भी करें और उनके हक़ में दुआ करें।